हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शीशा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी मोटरसाइकिल, कार या कोई भी दूसरी गाड़ी को पुलिस द्वारा 207 MB के अंदर जब्त कर लिया जाता है तो कोर्ट से छुड़वाने के लिए उसका सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। तो जैसे ही हमने पिछली वीडियो के अंदर होल्ड पर पड़ी अमाउंट को रिलीज करवाने के लिए सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र लिखा था, उसी तरीके से मोटरसाइकिल, कार आदि को भी छुड़वाने के लिए सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र लिखेंगे। बिल्कुल ही आसान और बहुत ही सरल से तरीके से एक छोटा सा ही सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र होता है, ताकि मतलब कोई ना उसके ऊपर वो टाइम कंज्यूम नहीं होता लिखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे फॉर्मेट के ऊपर। लेकिन उससे पहले जान लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए जब आप सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को ड्राफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है जो चालान हुआ है 207 MB एक्ट के अंदर, आपके पास वो होना चाहिए या उसकी कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास बीमा होना चाहिए, उस गाड़ी का प्रदूषण होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति मतलब उस टाइम पर जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र लिखते वक्त। तो देखिए, सारे के सारे ड्राफ्ट इतना तो अब टिप्स पे हो चुका होगा कि शुरू कहाँ से होते हैं, कोर्ट के नाम से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अदालत। वो अदालत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन सी जगह से है वो मजिस्ट्रेट, उनकी वो नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अनुमान। तो अनुमान के अंदर देखो, कुछ राज्यों के अंदर तो पर्सन का नाम लिखा जाता है जिसके पर चलान हुआ है 207 MB एक्ट के अंदर, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी नंबर लिखते हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे टाइम पे कोई ए व्यक्ति था, वो ड्राइव कर रहा था, तो हम लिखेंगे स्टेट बनाम ए। ठीक है। और अगर कोई गाड़ी मतलब अगर आपके राज्य में गाड़ी का नंबर चलता है तो आप गाड़ी का नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि ये चालान हुआ कौन से एक्ट के अंदर है, तो 207 MB एक्ट के अंदर हुआ है, वो लिख देंगे। पुलिस थाना कौन सा लगता है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है ना, आपको उसका नाम लिखना है। और चालान संख्या, जो आपने शुरू में मैंने बताया था कि आपको चालान की कॉपी या चालान चाहिए होता है, तो उसके अंदर जो संख्या दी होगी आपको वो चालान संख्या इसमें लिख देनी है। उसके बाद हम श्रीमान जी, जैसे हम एप्लीकेशन के अंदर हर एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं, उनको संबोधित करते हुए फिर लिखेंगे कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लिखित निवेदन करता है कि। अब लिखित निवेदन के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको जो आपकी गाड़ी है उसकी डिटेल्स देनी है, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका इंजन नंबर क्या है, ये सारी की सारी आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं गाड़ी के रिगार्डिंग वो आपको दे देनी है। और कौन सा पुलिस स्टेशन द्वारा आपसे वो किस किस चीज मतलब कौन से रीजन की वजह से जब्त किया गया है, तो वो आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही सब कुछ दे देना है। इसमें इतना लेंथी इसको आलतू फालतू के पॉइंट्स लिखकर बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ काम काम के पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, यह है कि उक्त अनुमान के प्रकरण में प्रार्थी की पिकअप डाला को, अब यहाँ कोई पिकअप डाला था उसको जब्त किया गया था, का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, चेसिस नंबर लिख देंगे, इंजन नंबर लिख देंगे। पुलिस थाना, कौन सा पुलिस थाना है, XYZ द्वारा दौरान गश्त उक्त वाहन के कोई भी कागजात नहीं होने के जुर्म में जब्त किया गया था। कोई कागजात नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपके जो पिकअप डाला है उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया था। अगर आपका पिकअप डाला नहीं है, मोटरसाइकिल है, तो आप मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं। वही सब चीजें रहेंगी इसके अंदर, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट वही है जो हर एक के अंदर आएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं, क्यों हम लेना चाहते हैं। या कि उक्त वाहन पिकअप डाला के थाने में खड़े रहने से पिकअप डाला के टायर, ट्यूब, इंजन आदि के खराब होने की संभावना है। ठीक है। अगर वहीं धूप में खड़ा रहेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी खड़ा करने की जगह तो होती नहीं है, कितने सारे चीजें होती हैं वो जब्त करके लाए होते हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, गाड़ियां होती हैं। तो ऐसे में ट्यूब, टायर, इंजन खराब होने की संभावना तो रहती है। तो ये एज एड पॉइंट आप उठा के लिख दोगे। फिर आप लिखोगे प्रार्थी को उक्त वाहन की निजी प्रयोग के लिए आवश्यकता रहती है, मतलब कि अगर आप कोई काम करते हो उसके लिए आपको आवश्यकता रहती है तो आप वो भी डाल सकते हो, वरना सिंपली लिख दो कि निजी प्रयोग के लिए आवश्यकता रहती है। आइंदा प्रार्थी ऐसी गलती नहीं करेगा। और अंत दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिए जाने की कृपा करे, श्रीमान जी की अति कृपा होगी।
दिनांक डाल देना, प्रार्थी का साइन कर देना। कभी कभी क्या होता है, आपको एफिडेविट भी अटैच करना होता है कि आपने जो जो बातें लिखी है वो सही और सत्य है, तो आप एफिडेविट भी अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ही स्पुर्दगी का फॉर्मेट होता है स्पुर्दगी एप्लीकेशन लिखने का। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा है कि स्पुर्दगी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द ईजी से ईजी कैसे लिखा जा सकता है, जो कि हमने 3 पॉइंट्स के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो स्पुर्दगी एप्लीकेशन है उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर दूसरे नए टॉपिक को ड्राफ्ट करने की टेक्निक्स और टिप्स लेकर। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।